अस्सलाम वालेकुम। रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू के स्नैक्स जो फ्रेंच फ्राइज से बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। चाय के साथ, स्नैक्स के साथ मेहमान आपके घर फौरी आ जाए तो उनके लिए बना सकते हैं झटपट सी रेसिपी। ज़्यादा बात ना करते हुए आपके लेके चलती हूँ अज्जा की तरफ। हमें क्या क्या चाहिए मज़ेदार सा स्नैक बनाने के लिए। आधा किलो आलू जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है मैशर की मदद से। इसके साथ मुझे चाहिए 3 चम्मच टेबल स्पून, ये स्पून रखा हुआ है, टेबल स्पून के हिसाब से मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर भर कर ले लिया है। थोड़े से मसाले चाहिए, कुटी मिर्च 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भरकर चाट मसाला, भुना हुआ मसाला, और ये है हमारा दही बड़े का मसाला। आधा चम्मच दही बड़े का मसाला है और आधा ही चम्मच भुना मसाला है। भुना मसाला एडिशनल है, आप डालना चाहे तो डालिएगा वरना नहीं डालिएगा। ये तमाम चीजें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। पानी का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम बड़ा सा, जैसे आप एक पेड़ा लेते हैं तकरीबन इतना, इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा आपस में मिलाते हुए नीचे आप अपनी शीट बिछा सकते हैं प्लास्टिक की। इसको हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे और जितना एक फ्रेंच फ्राइज का साइज होता है मोटाई का, कोशिश करिएगा नीचे प्लास्टिक बिछा लें ताकि आपके जो है किचन में किसी किस्म की गंदगी या मैस ना हो। और दूसरा ये कि इसको जब हम बना लेंगे तो प्लास्टिक के ऊपर बनाने का फायदा ये होगा कि बहुत आराम से जो है निकल जाता है। कॉर्नर्स को यानी एजेस को अलग करेंगे और बीच के हिस्से को हम देंगे चकोर साइज। इसको मैंने इतना मोटाई में रखा है बैटर को। अब इससे हम बिल्कुल फ्राइज की तरह कट लगा लेंगे। इस तरह से ये आपका फ्राइज की तरह बन जाएगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी सा जो है स्नैक बनकर रेडी हो जाएगा। इसको इस तरह से एक एक कर कर मैं अपनी फ्रीजिंग प्लेट के अंदर जो है वो रख रही हूँ। ट्रे के ऊपर खुले खुले रख लिए हैं बर्तन के ऊपर। इसको मैं 1 घंटे के लिए कम से कम जो है डीप फ्रीजर में, यानी बर्फ जिस हिस्से में जमती है वहाँ पे रखूंगी। उसके बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई। पोटैटो स्टिक को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे अच्छी तरह से तेज़ गर्म करेंगे और उसके बाद जो है चूल्हे की आंच को करेंगे हल्का और हल्की आंच पर हम करेंगे इसको फ्राई। तो 1 बाय 1 हम इसके अंदर पोटैटो स्टिक को डालते जाएंगे। और हाँ, इसमें ज़्यादा यानी कि जैसे लाइक पकौड़े और फ्राइज़ को हम तलते हैं उस तरह से हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। इसमें आप कम पोटैटो स्टिक को डालकर फ्राई कीजिएगा। एक टिप मेरी तरफ से इस रेसिपी के हवाले से कि आप इसकी बाइंडिंग करने के बाद फ़ौरन सारे एक साथ मत डालिएगा। एक पोटैटो स्टिक को फ्राई कर लीजिएगा। अगर वो बिखरने लगे तो उसके अंदर आप बाइंडिंग के लिए मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल कीजिएगा। हो सकता है आप आलू इस तरह का इस्तेमाल करें जिसमें पानी शामिल हो। बैटर जो है रिलीज़ होने लगे, पूरे ऑयल में मिक्स होने लगे, तो उसी वक्त आप बाकी तमाम बैटर के अंदर कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। कॉर्नफ्लोर बढ़ाने से ये होगा कि ये आप उसमें फ्रिज में आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह इसमें थोड़ी सी बेसन की क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। एक एक करके ये हम फ्राई करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। और इसको डालने के बाद पोटैटो स्टिक को पैन के अंदर डालने के बाद बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है उस वक्त तक, तो बिल्कुल नहीं, जब तक ये खुद ब खुद थोड़ा सा फ्राई होके टर्न ना हो जाए। जब तक ये सॉफ्ट थे इसके अंदर मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया था, किसी भी तरह से इसको टर्न नहीं किया था। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आया, क्रिस्पी फॉर्म में आया, तो हमने इसको टर्न किया है। तो इस तरह से हम इसे हल्का हल्का सा टर्न करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए चारों तरफ से। अब देखें ये कितने क्रिस्पी हैं। ये मुझे चम्मच इसके ऊपर जैसे जैसे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा बहुत मज़ेदार सा अलग सा क्रिस्पी है, जैसे मतलब आई कैन एक्सप्लेन। तो हमारे मज़ेदार से पोटैटो स्टिक हो गए हैं बनकर तैयार। इस पर चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, चाट मसाला भी ऑप्शनल है। इसमें किसी तरह के किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं इसको नॉर्मल केचप के साथ, किसी भी पसंदीदा सॉस के साथ, चाय के साथ। तो मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। मैं कर रही हूँ अपने स्नैक्स को जब तक एंजॉय। आप भी खाइए और मुझे भी बताइए। बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल अलग है, ना तो ये पकौड़े की तरह का एक इसका जायका है और ना ही इसका जो है टेस्ट जो है वो फ्राइज़ के जैसा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल पोटैटो सॉफ्ट सा है, इसका क्रिस्पी। तो आप भी कीजिए पोटैटो स्टिक की नई रेसिपी को ट्राई और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको स्नैक्स की ये वीडियो इवनिंग टाइम के लिए, मॉर्निंग टाइम के लिए, या फिर जब लगी हो हल्की हल्की भूख तो उसके लिए।
कैसी लगी मेरी ये रेमेडी? मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस और रेमेडीज़ के लिए, रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़।